भोपाल से खबर है, जहां बूथ संगठन विस्तार को लेकर बैठक होगी। बूथ विस्तारक योजना को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें मंत्री, सांसद, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बता दें, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, सीनियर विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो बता दें कि बूथ संगठन विस्तार को लेकर आज एक अहम बैठक होगी। बूथ विस्तारक योजना को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, सीनियर विधायक शामिल होंगे और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर इसमें रणनीति बनेगी। तो बता दें, मंत्री, सांसद, पदाधिकारियों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। बूथ संगठन विस्तार को लेकर यह बैठक होगी। आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर रणनीति बनेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, बूथ मैनेजमेंट पर लगातार बीजेपी का फोकस बना हुआ है। ऐसे में आज होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें तमाम नेताओं को और सीनियर विधायकों को बुलाया गया है। देखिए शिवांगी, बिल्कुल बीजेपी में एक बड़ी बैठक हो रही है। इसको मिशन 2023 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खासतौर से जब पिछली बार बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के अलावा सभी वरिष्ठ नेता, अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए, तब खासतौर से एक ही बात कही गई थी कि किस तरीके से जो बीजेपी में पदाधिकारी हैं और खासतौर से सत्ता और संगठन के बीच में किस तरीके से समन्वय बनाना है। और जिस तरीके से लंबे समय से निगम मंडल आयोग में जो पद खाली थे, उसको लेकर भी स्पष्ट कहा गया था कि जिस तरीके से आपको स्वागत सत्कार का अधिकार है, तो बाकी नेता भी चाहते हैं कि उनका स्वागत सत्कार का मौका भी उन्हें मिले। शायद यही वजह है कि ताबड़तोड़ नियुक्तियां हुई, चाहे महिला मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक बोर्ड की बात करें, तो तमाम जो बीजेपी के संगठन है, जो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, उनमें नियुक्तियां हुई। उसके बाद हाल ही में 2 दिन पहले ही सभी निगम मंडल आयोग में भी नियुक्तियां हुई। उसके बाद अब ये बैठक मानी जा रही, बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे, शिव प्रकाश शामिल होंगे। उनके अलावा तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अन्य सांसद हैं, वो भी शामिल होंगे। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद कैलाश सोनी जी, उनसे बात करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है, क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या कुछ विषयों पर चर्चा होगी? हिंदुस्तान में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो निरंतर समाज रचना में 12 महीने काम करती है। ये हमारी रूटीन संगठन और समाज के अनुकूल समय पे बैठ कर के निर्णय लेते हैं। ये हमारी बैठक आगामी जो चैलेंजेस हैं समाज के भी और संगठन के भी, उनके लिए ये समन्वय बैठक। खासतौर से हाल ही में पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला, सरकार संकल्प पारित कराया विधानसभा में, अब अध्यादेश वापस ले लिया है, चुनाव भी टल रहे हैं, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कहना है आपका? पंचायत चुनाव के संदर्भ में सर्वविदित है कि कांग्रेस कभी पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक नहीं देना चाहती, और इसी कारण से ये वर्तमान मध्य प्रदेश का ये परिदृश्य हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। और उससे निपटने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है। और इस संदर्भ में टेक्निकल लोगों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में तो पारित किया ही है, राज्यपाल जी ने अनुमति दी है, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों से बात करके किस फोरम पे और कहां जाना है, आज इसका निर्णय। पिछली बार बैठक हुई थी, बीएल संतोष ने स्पष्ट कहा था कि जो आपको स्वागत का अधिकार है, बाकी लोग भी चाहते हैं नेता के क्षेत्र में जाए तो उनको भी स्वागत का अधिकार मिले। शायद यही वजह है कि सभी निगम मंडल में नियुक्तियां हो गई। युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें, किसान मोर्चा, तमाम नियुक्तियां हो गई। तो अब किस तरीके से संगठन के पदाधिकारी और सरकार के बीच समन्वय हो, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बराबर, इसी के लिए ये बैठक है कि अभी जितना भी निर्णय किया है उसके संदर्भ में फीडबैक क्या है और कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और क्या अच्छा किया जाना चाहिए, इसी के लिए आज चर्चा के लिए ये बैठक। तो बिल्कुल शिवांगी, सत्ता संगठन में समन्वय कैसे होना चाहिए, और हाल ही में जिस तरीके से पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उनका कामकाज क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या तय होगी। खासतौर से जो बीजेपी ने पन्ना प्रमुख के बाद जो विस्तारक बनाए हैं, जो कि संगठन का विस्तार करेंगे, अपने पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच विचारधारा बीजेपी की कैसे बढ़े, कैसे वो उस विचारधारा से ओतप्रोत हों, ताकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आने वाले समय में, हालांकि अभी पंचायत चुनाव टले हैं, लेकिन आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होंगे, नगरीय निकाय चुनाव होंगे, और 1 साल 10 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बजेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है, और आज की बैठक भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक है शिवांगी।
बिल्कुल सूरज, और वैसे भी नगर जब निगम मंडलों की नियुक्ति हुई है उसके बाद ये पहली बार बैठक होने जा रही है। काफी बड़े पैमाने पर ये बैठक हो रही है और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर इसमें रणनीति भी बनाई जाएगी और संगठन और समाज की आने वाली चुनौतियों पर किस तरह से फीडबैक रहेगा, किस तरह से पूरा रोड मैप रहेगा, उस पर भी इस बैठक में आज चर्चा होगी। धन्यवाद सूरज तमाम बातचीत के लिए।